सुनाई देगी। आप बाबूलाल नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद का मानसून सत्र लगातार जारी है। राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान के सभी सांसद इस प्रदर्शन में शामिल रहे। तो एक और संसद में जहां मणिपुर हिंसा की गूंज सुनाई दी, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। जिस प्रकार से चाहे करौली की घटना हो, चाहे बालोतरा की घटना हो, खाजूवाला की घटना हो, रोज नित नए कैसे घर से उठा के लाते हैं, दुष्कर्म करके उनको फेंक दिया जाता है। आपको आश्चर्य होगा, प्रियंका गांधी जब वहां रणथंभौर आई थी तो वहां एक मुकबधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उसको चौराहे पर फेंक दिया। राजस्थान की सरकार ने प्रियंका जी के जन्मदिन में खलल नहीं पड़े, उसको घटना करार दिया। देखिए, हम जो अत्याचार हो रहे राजस्थान में, एक बार नहीं लगातार हम जो राजस्थान की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। राजस्थान में जो अपराध हो रहे हैं, आप देखिए राजस्थान में अपराध के मामले में पूरे देश में आज महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलितों के खिलाफ अपराध, रेप के मामले में बच्चों के खिलाफ अपराध, उस मामले में राजस्थान आज पूरे देश में एक अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। हमें हमेशा न्याय मिलता था, उसी न्याय पाने के लिए हम लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राजस्थान में पिछले 4.5 पौने 5 साल से कांग्रेस पार्टी का राज है और जिस तरीके से महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ है, जिस तरीके के साथ हरिजनों के साथ में अत्याचार हुआ है, वो राजस्थान कभी सहन नहीं कर पाएगा। तो राजस्थान की सरकार जो है पूरी तरीके से निष्फल हुई है कानून व्यवस्था संभालने और महिलाओं की सुरक्षा करने में, और इस बात को उनके एक मंत्री और एक महिला विधायक ने डंके की चोट कहा है विधानसभा के अंदर। इसलिए राजस्थान में की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। देखिए, राजस्थान सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है महिलाओं पर, वो घटना शर्मसार करने वाली है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद मिलकर के इस मामले को गंभीरता से जनता के सामने उठाने का काम कर रहे हैं। And in Rajasthan, it has the highest number of rape cases in the entire country, not in 1 year, but 3 years continuously. So obviously, there is a lackadaisical attitude and total chaos in law and order in Rajasthan. दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, तुम डांट तो हम पात। जिस तरीके से संसद में मणिपुर हिंसा की गूंज सुनाई दे रही है, तो इसका काट बीजेपी ने निकाल लिया है। अब राजस्थान में अपराधों में इजाफा को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे क्या रणनीति है बीजेपी की? निश्चित रूप से प्रियंका, जिस कदर राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर आक्रामक है, वो चिंगारी अब राष्ट्रीय राजधानी में भी पहुंच गई है। हाँ। दरअसल संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के तमाम सांसदों ने, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, तमाम राजस्थान के सांसदों ने दिल्ली में संसद भवन में गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन किया था, गहलोत सरकार के खिलाफ धरना दिया था और ये मांग की थी कि जिस प्रकार से राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, ऐसे में नैतिकता के आधार पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को अब अपनी गद्दी से उठ जाना चाहिए। उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो गद्दी पर बने रहें। ऐसे में आज वो चिंगारी में और आग लगी है, वो चिंगारी और धधकी है और आज काफी उग्र और प्रदर्शन अभी है संसद भवन में किया जा रहा है गांधी प्रतिमा के बाहर, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित राज्यसभा और लोकसभा के तमाम सांसद शामिल हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ मणिपुर में हिंसा नहीं हो रही है, बल्कि राजस्थान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो राजस्थान नंबर 1 हो चुका है, चाहे वो रेप कैपिटल की बात हो, चाहे दलित उत्पीड़न की बात हो या अन्य प्रकार के अपराधों की बात हो। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों से लगातार आक्रामक अंदाज में प्रेस वार्ताएं कर रही है, जनता के बीच में जा रही है,
प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब संसद का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में बीजेपी उसको काट करते हुए जो मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जो सांसद हैं वो लगातार संसद भवन में गांधी प्रतिमा के बाहर अपना रोष दर्ज कराकर ये जता रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था के मामले में गहलोत सरकार विफल है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक है और इस विषय को न केवल राजस्थान तक सीमित रखना चाहते हैं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ पर, और मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी को जवाब ना देना पड़े और यही वजह है कि काट निकाल ली गई है। राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर यहाँ पर मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप नजर बनाकर रखिएगा लखवीर इस प्रदर्शन पर भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कांग्रेस के मिशन 2023 की। पीसीसी सचिवों को विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त किया